आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूध वाले की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या और परिवार पर हुए शोषण के लिए सपा विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव ने योगी सरकार और पुलिस को जिम्मेदार बताया है। देखिए एक रिपोर्ट। बोलते हैं विधानसभा में कि इस हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में अपराध मुक्त हो गया है। अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पर हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहती है। बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, प्रत्यक्षम तीन प्रमाणम जी, बाबा जी के कहने में और हकीकत में कितना अंतर है वो आप देख रहे हैं। दिन दहाड़े जी, सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात है कि 2 जगहों पर गोली मारी गई। पुलिस ने क्या कर लिया, और जो परिवार 1 महीना पहले का सकता रहा है पुलिस के लोगों से कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, अगर उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकता प्रशासन तो फिर उसके बारे में क्या कहना चाहिए। यदि अपनी बुलडोजर स्कीम को यहाँ पर पहले लागू कर दिए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। शायद पुलिस संज्ञान लेती परिवार के लोगों को, इनकी बातों का, इनकी पीड़ा को समझती, गरीब की आवाज़ को समझती, उसके दर्द को समझती, बेटियों की पुकार को समझती तो ये घटना न होती। सर भाया रायपुर में एक झोपड़ी तोड़ने के बाद उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। यहाँ पे नाबालिग का दुष्कर्म होता है, पिता की हत्या होती है, लेकिन अभी अपराधी घूम रहे हैं। उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? बुलडोजर की कार्रवाई करने में, पुलिस की कार्रवाई करने में शासन की अपनी मंशा है। जाति धर्म मजहब के आधार पर कार्रवाई होती है, गरीबों के इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है, तो सवालों को इधर उधर फेरने से अच्छा है कि हम यहीं केंद्रित रहें। बहुत बड़ी घटना है। एक गरीब परिवार जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, दाने दाने की मोहताजी है, न जाने कैसे वो आदमी दूध बेच करके अपनी इतना बड़ा परिवार पालता था। ये मामूली कष्ट बात है। और 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय फिर उसका मर्डर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें दोहराई नहीं जा सकती जितना दुर्दांत घटना है। के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो चीज़ें मैं नहीं कहना फिर भी चाहता। बुलडोजर शांत। बाबा जी की कार्रवाई को देखते रहिए। कहना कुछ है, करना कुछ है। गरीबों का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने वाला नहीं है। जैसा कि हमेशा हमने सुना भी है कि माननीय सांसद जी बोलते हैं कि हमारे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं हम और 2 सांसद हैं। यहाँ पर बीजेपी मतलब योगी जी का कुछ नहीं चलने वाला है, तो ये कब दिखेगा? दिख रहा है, कल से ही सब लोग लगे हुए हैं। वो चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता। हम लोग नहीं कहेंगे। जहाँ की भी घटनाएं होती हैं, जहाँ भी परिवार के साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित होता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आगे आकर के खड़ा रहते हैं और इस परिवार को भरण पोषण की जब भी कोई आवश्यकता लगेगी, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। और सवाल विपक्ष से नहीं होता है, सवाल सरकार से। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के कानों तक इस गरीब परिवार की आवाज़ को पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, जिसके बारे में मैंने किया, या राजनीतिक दल के लोगों ने किया, या गांव के लोगों ने किया, या आम नागरिक ने किया। जो लोगों का काम था, अपना कर्तव्य पूरा किया। सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन का काम था, नहीं दे सकी, ये सरकार का फेलियर है। 40 घंटे हो गए, अभी भाजपा का कोई नेता यहाँ पे आया नहीं। उनको आने की जरूरत भी क्या है? सरकार चलाने में व्यस्त है। उनके पास दूसरे बहुत सारे काम हैं। केवल वोट लेने आएंगे? उनके पास दूसरे बहुत काम हैं। सिर्फ वोट लेने के अलावा भी तमाम सरकार के जो फायदे हैं उस खेल में वो शामिल हैं। गरीबों की आवाज़ सुनने की उनके पास फुर्सत नहीं। गरीबों की इसी तरह दिन दहाड़े हत्या होती रहेगी? अब इसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं कहूँ कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जनता को भी समझना है, हमें भी समझना है, और आप लोगों को समझना है, समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारियां बराबर होती हैं। हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सत्ता परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। शायद उनकी 100 नंबर पहले की स्थिति में होती, कानून व्यवस्था संचालित अखिलेश यादव जी के द्वारा होती, तो इस तरह की घटनाएं शायद न हो।